तो क्वेश्चन 21 में है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाइट क्लिफ विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन अननोन एंगल। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है विथ एन अननोन एंगल, मतलब यहां जो भी उसके लिए जो एंगल बन रहा होगा, मे बी थीटा, कोई भी एंगल हो, यहां से जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है तो उसका जो इनिशियल स्पीड है दैट इज u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां से, और ये कौन से हाइट से, ग्राउंड से इसका हाइट कहां है, जहां से प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, इसका हाइट है 40 मीटर। मतलब 40 मीटर हाइट से प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है विद एन अननोन एंगल, और उसका इनिशियल स्पीड गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद ये आकर के जमीन को हिट करेगा, और जब ये जमीन को हिट करेगा उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अभी एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर यहां से इसको छोड़ा गया है, अगर यहां से, या ऐसा भी समझे कि 40 मीटर हाइट के किसी बिल्डिंग में कोई बच्चा अगर खड़ा है और वहां से वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पत्थर को फेंकता है, तो वो पत्थर एक टाइम के बाद ऊपर जाते जाते फिर नीचे आएगा, जमीन पे गिरेगा। तो जब वो पत्थर इस जमीन पे गिर रहा होगा उस टाइम पे यहाँ पे वेलोसिटी कितना आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, और वो लोग बताते हैं इनिशियल स्पीड इज 50 मीटर, यहाँ पे ये लोग सोचते हैं जमीन पे आके गिरेगा तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप पत्थर को फेंक रहे, अगर ये रेस्ट पे हो जाता तो जमीन पे, जब रेस्ट पे हो जाता है उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 0 होता, बट यहाँ पे क्या है, पत्थर को फेंके हैं अगर तो वो एक स्पीड के साथ आएगा नीचे ग्राउंड पे, और जिस टाइम पे वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पे v फाइंड आउट करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। अगर आप एक 40 मीटर के बिल्डिंग के हाइट से अगर किसी वॉल को भी फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि वो बॉल अगर 50 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल स्पीड के साथ भी फेंकेंगे, और अगर उसको वहां से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बॉल नीचे आएगा और उसके बाद फिर बाउंस बैक करता है। इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई है, तो जब यहाँ हिट करेगा तब कितना होगा। ठीक है, हम लोगों को पता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये पता है कैसा होता है। जब ये यहां पे था, इस पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट अगर इसको मान ले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इस पॉइंट से जब इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो उस पे एक पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा। इसका मतलब mgh ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जब उसको अपने तरफ में खींच रहा होगा तो यहाँ पे mgh भी तो काम कर रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वर्क की जगह पे mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला जो mu स्क्वायर इसको इधर लेके आ जाते हैं ताकि यहाँ हाफ mv स्क्वायर मिल जाए, तो यहाँ आगे लिख सकते हैं mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और समझना है, अगर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू के इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। बट रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा, 2mgh प्लस 2mu स्क्वायर बाई 2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस mu स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ, कैंसिल हो जाएगा mv स्क्वायर। यहां भी m कॉमन, यहां भी m कॉमन, यहां भी m कॉमन, m अगर कॉमन ले ले बाहर तो यह आएगा 2gh प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। क्यों, mv स्क्वायर है, इस m से ये mv कैंसिल हो जाएगा। 2gh प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, देयरफॉर 2 इंटू g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इंटू h है 40 प्लस u स्क्वायर मीन्स 50 स्क्वायर is equal to v square। 2 into 10 20, 20 into 40 800 plus 2500 is equal to v square। 3300 is equal to v square, ऐसा होता है। therefore v is equal to under root 3300 is equal to, इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 33, तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा, is equal to 10 रूट 33, ऐसा इसको फाइनली
लिखा जा सकता है। फर्दर सॉल्व करने के बाद पता चलेगा 10√33 आएगा इज इक्वल टू 57.44 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जा रहा है? 57.44 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आंसर।